फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जीके फॉर सक्सेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं बीएड के कुछ महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन आंसर जो कि 9 तारीख को पूछे गए थे। चलिए सॉल्व करते हैं और आप अपना क्वेश्चन पेपर साथ में रखिएगा जिससे आप अपना आंसर मिला सकें। चलिए देखते हैं, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ बुक नेम्ड द हिंदू वे लाइफ। तो इसका आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सेकंड क्वेश्चन था, हु इज़ द राइटर ऑफ बुक नेम्ड माई कंट्री माई लाइफ। इसका आंसर था लालकृष्ण आडवाणी। तीसरा क्वेश्चन आया था, चेयरमैन ऑफ द एनसीईआरटी। तो कौन है इस समय चेयरमैन ऑफ एनसीईआरटी? ऋषिकेश सेनापति। चौथा क्वेश्चन है, डोगरी इज द लैंग्वेज ऑफ। डोगरी कहाँ की लैंग्वेज है? जम्मू एंड कश्मीर की। ओके। पृथ्वी इज, ये हिंदी का क्वेश्चन है दोस्तों। पृथ्वी क्या है? एक तत्सम शब्द है। अपोजिट ऑफ अंबर, अंबर का विलोम क्या होता है? तो अंबर का विलोम आपको पता ही होगा, अवनी होता है। क्वेश्चन नंबर 7, कंट्रोल प्लस बी, ये कंप्यूटर क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है, आपको याद रखना चाहिए। कंट्रोल प्लस बी का मतलब होता है पेस्ट। गांधी जी 1918 मूवमेंट टुक प्लेस इन। गांधी जी ने 1918 में कौन सा मूवमेंट कहाँ चलाया था? तो ये चंपारण बिहार में चलाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, लॉन्गेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो लॉन्गेस्ट ग्लैंड मानव के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? तो वो कितनी है? 22। चलिए, सुकुमार पोएट, सुकुमार कवि, हिंदी भाषा में, हिंदी इतिहास में सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत को। और राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं राष्ट्र कवि किसे कहते हैं, ये पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इन मीटर पर सेकंड क्या होता है? 343 मीटर पर सेकंड। व्हेन दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ कंट्री, दिल्ली कब भारत का राजधानी बना? तो ये 1911 और 1922, सॉरी ये 1911 और 1912 की बात है। 1912, इसे 12 कर लीजिएगा, ये 12 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाट इज लाइनेक्स। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए 15th नंबर क्वेश्चन क्या है, मीनिंग ऑफ मेटल। मेटल क्या होता है? तो मेटल तो आप काफ़ी इसके डिफिनेशन है, ये इलेक्ट्रॉन को काफ़ी इजीली डोनेट कर देता है, और ये पानी में घुलने से H+ डोनेट करता है। ये ठोस होते हैं, तो ये काफ़ी इसके वो लक्षण हैं, पर ये इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन, ये मेन पॉइंट है। एक पर्यायवाची आई थी चाइल्ड्स प्ले, तो मतलब पर्यायवाची कह रहा हूँ मैं, कहावत, लोकगीतियाँ, आइटम्स। तो ये चाइल्ड्स प्ले का अर्थ होता है एन इजी टास्क। क्वेश्चन नंबर 17, एग मार्क इज यूज्ड फॉर व्हाट। एग मार्क किस लिए यूज किया जाता है? तो एग मार्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्वालिटी, मतलब कृषि उत्पादों की गुणवत्ता के लिए एग मार्क को यूज किया जाता है। ये दाल में आप देखते होंगे, अच्छी अच्छी दालों में एग मार्क का सिंबल होता है, मस्टर्ड ऑयल्स में, तो ऐसे ही प्रोडक्ट्स पे होते हैं एग मार्क। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम वेयर। क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये बॉम्बे से हुआ था स्टार्ट, और कब? 1942 में, याद रखिएगा। सर्व शिक्षा अभियान स्टार्टेड इन विच ईयर। तो सर्व शिक्षा अभियान कब स्टार्ट हुआ था? 2001 में। व्हेन डिड नरेंद्र मोदी स्वॉन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी ने कब प्रधानमंत्री की कसम खाई थी फर्स्ट टाइम? तो ये था 26 मई 2014 को शपथ लिया था उन्होंने। हु प्रोवाइड ओथ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन शपथ दिलाता है?
तो इसका आंसर दोस्तों है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज ही चीफ जस्टिस राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच इज़ नकदी क्रॉप। तो नकदी क्रॉप आपको पता ही होगा। नकदी क्रॉप पता नहीं आपके ऑप्शन में क्या आया था। नकदी क्रॉप ऐसे क्रॉप होते हैं जिन्हें हम यूज कम करते हैं या ना के बराबर यूज करते हैं, उन्हें हम बेचने के लिए ज़्यादातर उगाते हैं। जैसे तंबाकू हो गया, गन्ना हो गया, कपास हो गया, इस तरह की खेती को हम नकदी क्रॉप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है परम 8000। क्वेश्चन नंबर 14, हु वन द टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020। तो इसका आंसर था मेन सिंगल का नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया का हैं, और वोमेन सिंगल सोफिया केनन जो कि अमेरिका US की हैं। कभी कभी पूछता है नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, तो आप याद रखिएगा सर्बिया के हैं। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आ गया था। चलिए फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स पूछा गया था किस पार्ट में है, तो ये पार्ट 3 में है और आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। और इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। तो ये ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए एक अधिनियम बनाया गया था जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। और इसे कब बनाया गया था, 16 सितंबर 1987 में। इसीलिए ये ओजोन दिवस भी कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। ठीक है, याद रखिएगा ओजोन दिवस 16 सितंबर, क्योंकि इस दिन ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था। विच स्टेट हैव लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। तो कौन सा राज्य सबसे बड़ा तटीय रेखा रखता है, तो है गुजरात, 1200 किलोमीटर की तटीय रेखा। फर्स्ट वोमेन DGP इन इंडिया। तो फर्स्ट वोमेन DGP इन इंडिया कौन थी, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। यह अभी 2019 में इनकी मृत्यु हो गई। इंपॉर्टेंट था करंट अफेयर के लिए ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर कौन सा था। तो इंडिया फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर अप्सरा था जो कि 1956 में बनाया गया था। इंडियन आर्मी चीफ, इस समय इंडियन आर्मी चीफ कौन है, जनरल मनोज मुकुंद नरावने। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, ग्रीन जज किसे कहा जाता है, तो कुलदीप सिंह को। कुलदीप सिंह ऐसे जज थे जो कि मतलब कि इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छे जजमेंट लिए थे, इसलिए इन्हें ग्रीन जज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, फिरोज शाह कोटाला स्टेडियम को अब किस नाम से जाना जाता है, तो इसे अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, और ये है कहाँ, दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस कौन है, हेनरी ड्यूनेंट, जो कि 1863 में बनाया गया था रेड क्रॉस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, इंडिया एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया ने संविधान को कब एडॉप्ट किया था, तो इसे कब एडॉप्ट किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। और पूरी तरह से लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा। सिस्मोलॉजी क्या है, तो सिस्मोलॉजी भूकंप के अध्ययन किया जाता है, और सिस्मोग्राफ भूकंप के तीव्रता को नापा जाता है सिस्मोग्राफ में, और सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, माउंटेन डे कब मनाया जाता है, 11 दिसंबर को। नेशनल मिल्क डे ये कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। और नेशनल मिल्क डे में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था, वर्गीज कुरियन ने। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, अब्दुल कलाम आज़ाद थे। क्वेश्चन नंबर 39, देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप किसे कहा जाता है, तो इसे O+ कहा जाता है। O+ को यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहा जाता है। ओके, प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है। ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन स्पीकर इन इंडिया। तो फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन थी इंडिया की, मीरा कुमार।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। हु एबॉलिश्ड द डायइची सिस्टम इन इंडिया? डायइची सिस्टम को किसने ख़त्म किया था इंडिया में? तो ये किसने ख़त्म किया था? वारेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल ऑफ वारेन हेस्टिंग्स। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। और डायइची सिस्टम किसने बनाया था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने बनाया था। ओके, चलिए ये सारे क्वेश्चन थे जो आपके बीएड एग्जाम से पूछे गए थे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।